अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं बना रही हूँ आज 6 डिफरेंट किस्म के डिज़र्ट, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमें तरह तरह की रेसिपी चाहिए होती है खाने के लिए। तो इसमें मैं 6 मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़र्ट बनाना। यहाँ पर दूध लिया है मैंने हाफ़ लीटर। थोड़ा सा दूध रख लूँगी कस्टर्ड का घोल बनाने के लिए। हाफ़ लीटर दूध लिया है और यहाँ पर चीनी ली है मैंने 6 टेबल स्पून। तो यहाँ पर जैसे ही दूध में उबाल आएगा, इसके बाद मैं इसमें कस्टर्ड का जो लिक्विड तैयार किया है वो डालूंगी। यहाँ पर बनाना कस्टर्ड लिया है मैंने 3 टेबल स्पून और दूध में इसमें डाल दूंगी। हाफ लीटर दूध लिया था, उसी दूध में से मैं थोड़ा सा दूध बचा लिया था और वही दूध इसमें डाल दूंगी। इसका लिक्विड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कस्टर्ड का लिक्विड मैंने तैयार कर लिया है। जब हमारी दूध में उबाल आ जाएगा तो इसमें मैं ये कस्टर्ड का लिक्विड डाल दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी जो कस्टर्ड का लिक्विड हमने तैयार किया था, ये डाल देंगे और साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। बस इसे मैं 2 मिनट पकाऊंगी। जब ये थिक हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। तो कस्टर्ड को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख दिया है और यहाँ सर्विंग के लिए एक बॉल लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी चॉकलेट केक। इसे सेट कर लेंगे हम चारों तरफ। यहाँ पर मैंने 2 अदद बनाना लिए हैं और इसको इस तरह से कट कर दिया है मैंने। ये डाल दूंगी केक के ऊपर रख दूंगी। अब यहाँ पर जो मैंने कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है वो डाल दूंगी। इसे सेट कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से हम दोबारा से जो केक पड़ा हुआ था हमारे पास वो डाल देंगे। बनाना की पीस रख देंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैंने बनाना फिर से डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा कस्टर्ड डाल दूंगी। इसे मैं फैला दूंगी चारों तरफ। कस्टर्ड को मैंने चारों तरफ से फैला दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी इस पर गार्निशिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो केक पड़ा हुआ था वो डाल दूंगी हल्का हल्का सा। इस पर मैं बनाना रख दूंगी। थोड़ा सा कोकोनट पाउडर गार्निश कर दूंगी। तो बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी बनाना कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेमल राइस खीर बनाना। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तो ये चावल लिए हैं मैंने 1 प्याली और इसे मैंने वॉश करके ओवरनाइट भिगो दिया था और इसके बाद इसका पानी छान के ये चावल इसमें डाल देंगे। ओवरनाइट भिगोने से चावल आपके अच्छे से खीर में मेल्ट हो जाते हैं और खीर में जो साबुत साबुत से दाने आते हैं वो दाने नहीं आएंगे और खीर आपकी बहुत मज़े की बनेगी, अच्छी बनेगी। खीर को मैं पकने दूंगी 30 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर चावलों को मैंने 30 मिनट उबाला खीर बनाने के लिए दूध के अंदर। तो ये देखिए चावल कैसे फूल से गए हैं अच्छे से दूध के अंदर। और बस अब हमने इसको फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी मैं और इसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। जब ये ब्लेंड हो जाएगा इसके बाद हम इसकी खीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये देखिए किस तरह से हमारा लिक्विड सा बन चुका है चावलों का भी। तो जब हम खीर बनाएंगे चावल की तो इस तरह से ही हमारी जब चावल मेल्ट हो जाएंगे और खीर हमारी बनकर बहुत मज़े की बनेगी। तो बस अब हमने इसमें चीनी डाल देनी है। अच्छा यहाँ पर दूध लिया था मैंने 2 लीटर और 1 प्याली चावल मैंने आपको बताए थे कि लिए थे। तो चीनी लिए मैंने 250 ग्राम। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीठा खीर में अच्छा लगता है इसलिए मैं 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने डाल दिया। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे लो फ्लेम पर ही पकने दूंगी। साथ साथ चमचा हिलाती रहूँगी 10 मिनट तक। चीनी डाल दी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 पिंच इलायची पाउडर डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। साथ साथ लो फ्लेम पर हमने चमचा हिलाते रहना है वरना खीर हमारी नीचे से लग भी सकती है। और इसमें 1 प्याली में डालूंगी ड्राई मिल्क पाउडर।
वैसे तो ये खोए से भी बन सकती है, आप खोया भी डाल सकते हैं। अगर खोया अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ये आपको आराम से किसी भी सुपर जनरल स्टोर से मिल सकता है, साशे भी ले सकते हैं। तो बस ये मिल्क पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी 1 प्याली। इससे खीर का फ्लेवर बिल्कुल खोए जैसा आएगा। बस इसको मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे इसी तरह से लो फ्लेम पर। इसको इस तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो ये देखिए मिल्क पाउडर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है खीर के अंदर, और ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गई है। 2 टेबल स्पून में मैं डाल दूंगी कोकोनट पाउडर। मिक्स करते रहना है और इसे लो फ्लेम पर हमें पकाते रहना है। 30 मिनट तक तकरीबन पकाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ये देखिए खीर हमारी उबलने लग गई है और ऊपर आने लग गई है। तो इसी तरह हमने चमचा हिलाते रहना है और इसे लो फ्लेम पर पकाते रहना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए खीर हमारी थिक होने लग गई है, अच्छे से थिक हो चुकी है ये। अब इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम। थोड़े से बादाम लिए हैं, उसको बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया है बादाम को। थोड़े से पिस्ते लिए हैं, उसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी मैं। इसे मिक्स कर लूंगी और देखिए खीर हमारी अच्छे से थिक होने लग गई है। इसे मिक्स करके मैं सिर्फ 10 मिनट और पकाऊंगी मजीद। इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। तो देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने कैरेमल तैयार करना है। तो कैरेमल तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून चीनी ली है और चीनी को इसमें डाल दूंगी और लो फ्लेम पर चीनी को पकाएंगे मेल्ट होने तक अच्छी तरह से, जब तक इसका लिक्विड बन जाए। तो ये देखिए कैरेमल होने लग गया है, इसे मिक्स कर लेंगे हम। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पर देखें ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और ये कैरेमल की तरह हो चुकी है, कैरेमल बन चुकी है। अब हमने इसे खीर में डाल देना है। तो ये मैं खीर में डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। तो कैरेमल खीर हमारी देखिए बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ऊपर से मैं इस पे बादाम पिस्ते गार्निश कर दूंगी। पिस्ते डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कैरेमल राइस खीर बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मक्खन लिया है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब और ये होममेड मक्खन है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इसको मेल्ट होने देंगे मक्खन को। बटर मेल्ट होने लग गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी कलरफुल सवैयाँ जो होती है हमारी, वो 1/2 कप डाल दूंगी और इसे 5 मिनट फ्राई होने दूंगी। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने इसे बटर के साथ भुना है। अब इसमें 1 लीटर दूध दिया है मैंने, फुल क्रीम दूध है। तो ये दूध डाल दूंगी। दूध को उबाल आने तक पकाती रहूँगी मैं। यहाँ पर वनीला कस्टर्ड लूँगी मैं 2 टेबल स्पून, आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध लिया है, दूध डाल दूँगी। तकरीबन 1/2 प्याली के करीब होगा दूध हमारा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, फ्लेम में लो कर दूँगी इसकी। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, 1 कप के करीब है ये तकरीबन। मिक्स कर लूँगी। इसे मैं 5 मिनट पकाती रहूँगी लो फ्लेम पर, जिससे सवैयाँ हमारी अच्छे से गल जाए। 3 टेबल स्पून शुगर लिए मैंने, ये डाल देंगे। और मीठा कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी रख लें, कम खाते हैं तो फिर कम कर लें। 2 टेबल स्पून डाल दूँगी कोकोनट पाउडर। मिक्स कर लेंगे। इसे मैं 5 मिनट पकाती रही हूँ लो फ्लेम पर। अब
यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो कस्टर्ड पाउडर वाला लिक्विड हमने तैयार किया था, ये डाल देंगे इसमें और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। अब इसमें मैं डाल दूँगी बादाम हस्बे जायका पिस्ते डाल दूँगी और 3 अदद छुहारे लिए हैं मैंने, इसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे। तो ये देखिए साइडों में बबल्स आने लग गए हैं। इसी तरह हमने 10 मिनट इसे पकाना है लो फ्लेम पर। थोड़ा सा जब ये थिक हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसको मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए कितना थिक हुआ है, बस कितना ही हमें इसे थिक रखना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बादाम पिस्तों से गार्निश कर दूँगी। तो ये देखिए कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। घर पर मेहमान आए तो आप इसे जल्दी से बनाकर उनके सामने रख सकते हैं ठंडा करके। यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1/2 लीटर और इसे बॉयल आने देना है हमने। तो जब तक यहाँ पर दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम वनीला कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1/2 प्याली, इसमें मैं वनीला कस्टर्ड डाल दूँगी 4 टीस्पून। अब इसे मिक्स करके इसकी लिक्विड तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लिक्विड तैयार कर लिया है वनीला कस्टर्ड डाल के। यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 प्याली चीनी हस्बे जायका। आपको जितनी चाहिए आप उतनी चीनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 प्याली डाल रही हूँ, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब होगी। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम लो ही रखूँगी मैं। 2 टेबल स्पून डाल दूँगी कोकोनट पाउडर, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 अदद मैंने केक लिए हैं और केक जो प्लेन केक होते हैं वो लिया है और इसका मैंने बुरादा कर लिया है। ये केक इसमें डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर जो मैंने लिक्विड तैयार किया था कस्टर्ड का वो इसमें डालती जाऊँगी और साथ साथ चमचा हिलाती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। इसे थोड़ा सा थिक होने तक पकाऊंगी मैं। तो ये देखिए कस्टर्ड यहाँ पर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसकी हमने इतनी ही थिकनेस रखनी थी। तो बस अब ये बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर मैंने ठंडा कर लिया है और ये देखिए इसकी थिकनेस इस तरह की हो गई है। जब इसमें फ्रूट डालेंगे ना तो ये पतला नहीं होगा, ये इसमें पानी नहीं छोड़ेगा, बस ये इसकी इतनी। और आप हमेशा जब भी फ्रूट कस्टर्ड बनाएं तो इसका जो इसे हमेशा से ठंडा करके फिर इसमें फ्रूट डाला करें। अगर गरम गरम इसमें फ्रूट डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और कस्टर्ड जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी है, कीवी है और इसके अलावा एप्पल है और बनाना है। इसको आप चाहे जितना बारीक करना चाहो बारीक कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा पीस रखना चाहे तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। तो अब इसको मैं डाल दूँगी। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी डाल दूँगी, कीवी डाल दूँगी, एप्पल डाल देंगे, बनाना डाल देंगे। फ्रूट्स आप जितना चाहें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रूट्स इसमें। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इस पर गार्निशिंग कर दूंगी, स्ट्रॉबेरी रख दूंगी इस तरह से। थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश कर दूंगी। बादाम। तो ये देखिए फ्रूट कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे ठंडा करें और आप रमज़ान में इफ्तारी में भी इसे रख सकते हैं, मेहमानों के सामने भी पूरी तरह बनाकर पेश कर सकते हैं। इसको इतना ही 1 कप मैंने लिया था साबूदाने का और उसे मैंने वॉश करके भिगो दिया। भिगोने के बाद ये इस तरह से फूल चुके हैं। अब ये साबूदाना मैं इसमें डाल दूंगी। पानी डाल दूंगी 2 गिलास और इसे मैं मीडियम लो फ्लेम पर उबालूंगी 15 मिनट। तो ये देखिए इसे उबलते हुए यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट से होने लग गए हैं इस तरह से। अब मैं इसको पानी से निकाल दूंगी, पानी इसका छान लूँगी।
तो ये देखिए साबूदाने को मैंने उबाल लिया। उबालना आपने इतना है कि इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो मुझे कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड बनाने से पहले यहाँ पर मैं कस्टर्ड का लिक्विड बनाऊंगी। तो दूध लिया है मैंने 750 ग्राम। इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है प्याली में, और अब इसमें मैं कस्टर्ड का लिक्विड तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले लिया, वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना। इसको मिक्स कर लेंगे। इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम दूध लिया है, और दूध में से थोड़ा सा दूध मैंने निकाला था जिसका मैंने कस्टर्ड लिक्विड बनाया, और बाकी जो दूध बचा है उसको मैं उबाल लूँगी। 1.5 कप चीनी डाल दूँगी। मिक्स करेंगे और दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कोकोनट का पाउडर। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये दूध में उबाल आ चुका है। फ्लेम में इसकी लो कर दूँगी, और अब इसमें मैं कस्टर्ड डाल के, जो कस्टर्ड का लिक्विड तैयार किया था वो डाल के साथ साथ हिलाती रहूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इसे लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी मैं थिक होने तक। तो ये देखिए ये थिक होने लग चुका है। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। तो ये देखिए मज़ीद इसे मैंने 3 मिनट पकाया है, और बस इसकी इतनी ही थिकनेस हमने रखनी है। जब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे और जब साबूदाना डालेंगे तो ये वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, और आपको पता है कि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड वैसे ही गाढ़ा हो जाता है। तो बस इतनी ही थिकनेस हमने इसकी रखनी है। फ्लेम में ऑफ कर दूँगी। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसे 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो देखिए इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये ठंडा हो चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। अब इसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये डाल देंगे इसे, और इसे मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिए ये अलग अलग हो चुका है। थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी इसको। सारा साबूदाना अलग अलग हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ फ्रूट्स डाल दूँगी, जो आपके पास अवेलेबल हो वो फ्रूट्स डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद कीवी लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। ये 2 अदद केले लिए हैं, इसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पाइनएप्पल, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल दूँगी। 1 अदद एप्पल लिया और इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूँगी। अनारदाना डाल दूँगी थोड़ा सा। इसे मिक्स कर लेंगे सबको। ये बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकालूंगी। तो बहुत ही मज़े का हमारा साबूदाने का डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। मैंने दही ले लिया है 100 ग्राम, और ये देखें नेस्ले का दही है जो कि मीठा होता है। ये दही मैंने ले लिया है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको मैं फेंट लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने दही को फेंट लिया है और ये बिल्कुल क्रीम सा हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी क्रीम। वो भी नेस्ले की क्रीम पैक लिया है, आप कोई भी ले लें। तो ये क्रीम ली है मैंने 200 ml, ये डाल देंगे। इसे भी मैं फेंट लूँगी दही के साथ। तो ये देखिए इसे मैंने इतना फेंटा है कि ये अपनी मिकदार में डबल हो चुका है। तो इतना ही हमने इसे फेंटना है। इसमें डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, 6 टेबल स्पून के करीब होगा ये। इसे भी मैं फेंट लूँगी इसमें। 1 अदद बनाना लिया है, उसे बारीक बारीक काट लिया, इसे डाल देंगे। 1 अदद एप्पल लिया, इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूँगी। थोड़े से अंगूर लिए हैं और इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा पाइनएप्पल लिया है और इसे भी बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। 2 अदद कीवी लिए हैं, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। इन सबको मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली थी और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा दूध और इसका मैंने बना लिया था पेस्ट। ये पेस्ट इसमें डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी का।
इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। वैसे तो ये ऐसे क्रीमी डिलाइट भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से स्ट्रॉबेरी का पेस्ट इसमें डाल देंगे तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसे आपको मैं एक सर्विंग बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। ऊपर से मैं थोड़े से ग्रेप्स गार्निश कर दूँगी इस पर, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी रख दूँगी। तो योगर्ट क्रीमी फ्रूट डिलाइट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था, अब इसे मैंने निकाल लिया है। तो हमारा योगर्ट क्रीमी फ्रूट डिलाइट बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको 6 के 6 डिज़र्ट पसंद आए होंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।